पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आपको पता है चैनल का नाम आज है वेडनेसडे। वैसे मुझे डेट्स और बार हमेशा मतलब कि डे होता है वो याद नहीं रहती, पर आज वेडनेसडे है क्योंकि मुझे याद है कल था ट्यूसडे, मंगलवार, क्योंकि कल मैं घर गई थी। और जब मैं घर से यहाँ से निकली थी ना तो मैंने थोड़ा सा ब्लॉग भी स्टार्ट किया था बनाने के लिए, जो मैंने इससे पहले आपने देखा। बट वहाँ जाके मतलब घर जाते हैं ना जब सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, सबसे बात करना और मतलब भूल जाते हैं सब कुछ, तो मैं नहीं बनाया मैंने। और मैं थोड़ा सा थक रही थी, थकान थी, इसलिए नहीं बनाया। और आज अभी बज रहे हैं 3 बजे से मैं कर रही हूँ ब्लॉग स्टार्ट। और भी बनाई मैंने अपनी चाय। 3 बजे इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि बस सुबह से मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत वीकनेस है और बहुत मेरे जो बैक पेन हो रहा है, जो हमारी ये रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें जब एनेस्थीसिया दिया जाता है, जब आपका ऑपरेशन होता है। तो मेरी 2 ऑपरेशन हो चुकी, जैसे कि आपको पता है। दीदी पे ऑपरेशन से हुई थी मेरी बड़ी वाली गुड़िया और चिन्ना भी। तो जो सेकंड ऑपरेशन हुआ था उसमें मतलब एनेस्थीसिया दिया गया था। मतलब सबको नॉर्मल वैसे ही दिए जाते हैं, वही दर्द होता है सबको, वही सब पेन होता होगा। बट मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आप देख सकते हैं मेरी आँखों में। और मैं सो भी नहीं पा रही हूँ, इतना पेन हो रहा है। तो अभी शाम को जाऊँगी मैं डॉक्टर के। और अभी बनाई मैंने अपनी चाय। और मतलब इतना मैं चाह रही हूँ। तो फिर घर पे जब मैं कल गई थी तो पापा ने कहा कि मुझे इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जैसे मैं मेडिसिन ले रही हूँ, बट मैं जो ले रही हूँ आयुर्वेदिक मेडिसिन है, और आयुर्वेदिक मेडिसिन को पता धीरे असर करती है। बट पहले मुझे अपने डॉक्टर को दिखाना होगा। पापा ने कहा कि पहले डॉक्टर जिसने ऑपरेशन किया था उसको दिखाना चाहिए, और उसके बाद ही किसी और को मैं पहले कोई और दवाई के बारे में सोचूं। तो चलिए क्या करें, चलते हैं। अभी शाम को जाऊँगी डॉक्टर के। और अभी भी लेती हूँ अपनी चाय, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है। और शायद ऐसी चीज़ पता इसके बिना मैं रह नहीं सकती। गर्मी है, देवी और चिन्ना अंदर सो रहे हैं, और ये मैंने लाइट भी जला दी है। चलिए अंदर सो रहे हैं दोनों बहनें प्यारी प्यारी। और यहाँ की किचन चाय बनाई मैंने। चाय इतनी सारी बन की, क्योंकि मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। और एक बिस्किट और एक रस, क्योंकि खाना खाया तभी तो पेट हैवी है, तो और ज़्यादा कुछ नहीं लूँगी। लेकिन खाली चाय भी सकती, इसलिए ले रही हूँ। तो चलिए जल्दी से चाय पी लेती हूँ, और फिर शाम को मैं डॉक्टर की भी जाना है, तो फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो लेट्स गो। चार में तो रेडी हो गए जाने के लिए, और डॉक्टर के और आ जाएंगे। लेट्स गो। सो गाइस देख लीजिए, नीचे है ये ऑपरेशन थिएटर, जहाँ दोनों टाइम मेरा ऑपरेशन हुआ था। देवी के टाइम, अन्वी के टाइम। जो मुझसे जुड़े हैं उन्हें तो पता होगा, ये वो जगह है जहाँ पे ऑपरेशन होते हैं नीचे। और यहाँ बैठी हूँ मैं और देवी। ये देखिए हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने स्लिप तो दे दी थी अंदर। थोड़ा सा 5-7 लोग थे, थोड़ी सी मतलब टाइम लगने वाला था। तो इस बीच हम एक दो हमने इंस्टा की रील भी बनाई, थोड़ा सा एंजॉय किया। और चिन्ना थी अपने डैडा के पास। और बस ऐसे ही हम वेट कर रहे थे कि कब हमारा नंबर आएगा जल्दी से तो हम दिखा ले। और इसी बीच क्या हुआ कि चिन्ना दी देखिए सो गई है। चिन्ना आराम से सो गई थी मेरी गोदी में इस तरह से। ये देखिए वो डैडा खड़े हैं, इधर देवी है। और बस यहाँ जा रहे हैं अंदर। यस, जल्दी से चलते हैं। और ये देखिए यहाँ हमारा सारा काम हो गया है, दवाई हमने ले ली है। जो भी कुछ था मैं आपको बताऊंगी घर जाके। तो चलिए घर चलते हैं। हम आगे अपनी गाड़ी में, और चिन्ना सो गई है। ये रही हेलो टिन्नी। और टिन्नी मम्मा को दवाई दिला लाई है। और मैंने बताया डॉक्टर को मुझे बैक पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, अनबीरेबल वाला, जो बर्दाश्त नहीं होता।
तो डॉक्टर ने कहा कि मसल पेन हो सकता है। जिन्होंने डिलीवरी करवाई थी ऑपरेशन से, उन्हें डॉक्टर के पास गई थी मैं, और मसल पेन हो सकता है। तो पहले उन्होंने कुछ पेन किलर लिखे हैं एंड देन एक्सरे लिखा है, और मुझे अभी उसी रखी दीदी ने सो चिन्ना और देना चाहिए। तो होता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वीकनेस की, और जो मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है उसकी। तो चलिए बाकी बात करेंगे घर जाके। अभी चलते हैं घर और देखते हैं खाना आने का भी कुछ सोचते क्या करेंगे। So, अभी दीदी बिछा रही दीदी और चिन्ना हो रही है मैचिंग और हमारी गाड़ी की इसी की आवाज़ शायद आ रही है 100% आई, मुझे पता नहीं। चलते हैं और फिर वो डिटेल में बताऊंगी और फिर बात करेंगे। और ये आ गया हमारा सिंपल सा डिनर। जल्दी से करते हैं डिनर और फिर सोते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग मिलेंगे। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आई हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी देने आपको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जो आपने ब्लॉग देखा, जो आपने वीडियो देखी, और वो हम गए थे डॉक्टर के। और किस लिए? क्योंकि मुझे बैक पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, बोन होती है, उसमें बहुत तेज़ पेन है मुझे। और मतलब कि मोस्टली तो वो इसीलिए है क्योंकि जब आपका ऑपरेशन होता है, आपका सी सेक्शन होता है, जो एनेस्थीसिया आपको दिया जाता है, वो कहते हैं कि बाद में दर्द करता है। वैसे मैं कुछ वजन उठाने का काम भी नहीं करती हूँ, ऐसा कुछ मतलब हैवी काम नहीं है, नॉर्मल डेली रूटीन का जो काम होता है वही है। बट क्या होता है ना कि दो बच्चे हैं तो दोनों का मुझे करना पड़ता है, और बाबू को मुझे गोदी भी पूरा दिन रखना पड़ता है, कभी खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना। आपको पता है कितने सारे काम बच्चों के हो जाते हैं, और फिर देवी भी है तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो थकान हो जाती है मुझे, मैं थक जाती हूँ। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो हम डॉक्टर के गए थे, उसी डॉक्टर के पास गई थी जिसने मेरा ऑपरेशन किया था 2 बार, देवी के टाइम और चिन्ना के टाइम। सो हम वहाँ गए थे तो उन्होंने मुझे देख के, मेरी आँखों को देख के उन्होंने बताया कि मेरी आँखें बहुत थकी हुई लग रही है और मेरी नींद पूरी नहीं हो रही। तो राइट, ये बात सही है क्योंकि चिन्ना बहुत बार उठती है रात को, उसको फीड कराना पड़ता है, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 6-7 बार वो उठती है रात को, कभी 1-1 घंटे गैप में, कभी 2-2, कभी तो 15-15 मिनट के गैप में उठती है। तो अभी इसका क्या सोल्यूशन है पता नहीं मुझे। तो डॉक्टर ने कहा है कि आपको जो बैक पेन है वो मसल्स पेन भी हो सकता है। अगर मसल्स पेन है तो आपको स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करनी होगी, और अगर जो डिस्क वाली प्रॉब्लम हो जाती है हमारे यहाँ रीढ़ की हड्डी के नीचे, जो आपको पता है वो हो जाती है, अगर वो है तो थोड़ा सी प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपको थेरेपी लेनी पड़ेगी और दवाइयाँ चलानी पड़ेगी। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि आप करवा लो एक्सरे में आएगा। तो 2-3 दिन से तो मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला कि मैं कब करवाऊँ, क्योंकि फिर शाम को वही काम हो जाता है। लेकिन हम ऐसा होते हैं ना कि हम लेडीज़ कभी नहीं ध्यान देते अपनी हेल्थ के, जो बस काम करते रहते हैं और बस काम करके ही सारा दिन निकल जाता है। सुबह इनको जाना होता है तो उसकी जल्दी, फिर बाबू का दोनों का काम हो जाता है, दीदी का और चिन्ना का, और फिर बस बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है मुझे। तो हमने एक्सरे तो करवा लिया है, अभी रिसेंटली कल ही कराया है मैंने एक्सरे। तो एक्सरे में पता लगा है कि मुझे वो डिस्क वाली जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हो सकती है। अगर मैंने अभी फ़िलहाल कुछ एक्सरसाइज या ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया तो हो सकती है। तो मुझे कुछ एक्सरसाइज बताई गई हैं, स्ट्रेचिंग वगैरह की, वॉकिंग मुझे बताया गया, जो कि मेरा बिल्कुल ही छूटा हुआ है। ना मैं सुबह करवाती हूँ ना शाम को। बच्चों का काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि सच में क्या बताऊँ कि टाइम ही नहीं मिलता। जिनके बच्चे हैं वो तो इस बात से रिलेट करेंगे, समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम होती है जब 2 बच्चे हों, छोटा हो और दूसरा भी मतलब इतना बड़ा ना हो कि मतलब सब कुछ वो अपने आप कर ले। सो अभी दीदी को खिलाना नहलाना धुलाना सब कुछ हमें ही करना पड़ता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो अभी कुछ देखेंगे, कुछ मतलब एक्सरसाइज वगैरह। वैसे आज मैंने डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर को मैंने नहीं दिखाया है। वो जो हमने एक्सरे करवाया था ना, वो भैया है, उन्होंने बता दिया कि आपको डिस्क वाली प्रॉब्लम तो नहीं है, बट मसल्स पेन है, और जो मतलब ये एनेस्थीसिया दिया गया था ना, उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी में जो ये पेन हो रहा है वो उसी की वजह से हो रहा है। तो वो पेन बहुत खतरनाक होता है गाइस, बहुत ज़्यादा। लिटरली जिनके तो मतलब सी सेक्शन हुआ उनको पता होगा, और मेरा 2 बार हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है और बस मतलब अनबीरेबल होता है, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते उस दर्द को।
तो अभी बस यही है कि अभी आज डॉक्टर के पास जाएंगे, देखते हैं डॉक्टर जिसने एक्सरे करवाने के लिए बोला था ना, जो लेडी डॉक्टर नहीं है, दीप्ति तनेजा महाराजा हॉस्पिटल की, जिन्होंने मेरी 2 बार सी सेक्शन की डिलीवरी करवाई है, तो उनको हमने भी नहीं दिखाया है। तो उनको आज रिपोर्ट हम दिखाएंगे उसकी, देखते हैं वो क्या बताती है। वैसे तो वो कह रही थी कि मसल्स पेन है और जो एनेस्थीसिया दिया था उसी का पेन है, तो जो आपका थोड़ी बहुत मेडिसिन और स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज करके ठीक हो जाएगा। सो अभी देखते हैं कि वो क्या कहती हैं क्या नहीं कहती, बट सच में बहुत ज़्यादा पेन होता है। जिनका सी सेक्शन हुआ है उनको तो पता ही होगा। तो जिनका सी सेक्शन हुआ है, जिनको पेन है या जो कोई एक्सरसाइज करती है, जो कुछ भी मतलब आप लोग अगर मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड देवी का कॉल आ गया। चिन्ना मैं बता दूँ आपको सो रही है, अभी नहला धुला के उसको फीड करा के सुलाया है, थोड़ी देर ही सोएगी। मीनवाइल मैंने दिवी को नहलाया है और अभी देवी बुला रही मेरे को कि मम्मा मैं नहा ली हूँ। अब उसका पूरा रूटीन का काम मतलब जो है वो करना पड़ता है, तो आप समझ सकते हैं कितनी थकान, कितना मतलब कुछ हो जाता है। बस चलिए कोई बात नहीं, आ रही हूँ बेटा। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। थोड़ा सा एक मतलब बात आपसे शेयर करनी थी जो कि मैंने कर दी। हम डॉक्टर के जाएंगे, डॉक्टर तो कहेगी तो वैसे यही, लेकिन अगर कुछ और भी कहती तो मैं आपको बताऊँगी। और आ रही हूँ देवी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए और खाते पीते रहिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव योर ब्लेसिंग्स एंड टेक केयर, बाय गाइज।